आज हम एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू करेंगे। 1 से 5 हम कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू राइट अब अदर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन करने से पहले नंबर लाइन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो बच्चों, नंबर लाइन क्या होता है? ये 0 टू राइट ये पॉजिटिव होता है, राइट इधर लेफ्ट। 0 टू राइट पॉजिटिव इंटीजर, 0 टू लेफ्ट ये नेगेटिव इंटीजर होता है। इसमें कुछ बेसिक्स पॉइंट भी रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव एंड जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है? लेफ्ट टू राइट ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलर टू लार्जर। मान लो ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, ए मान लो लार्जर है और बी स्मॉलर है। ए लार्जर है और बी स्मॉलर है, तो इसको अरेंज कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना ए जो कि लार्जर है बी के राइट में होगा, ऐसे बी के राइट में ए होगा। देखो यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में कंपेयर करेंगे, 3 लार्जर है ना और 2 के राइट में है। वैसे ही 5 और 7 में देखो 7 लार्जर है और 5 के राइट में है, तो ग्रेटर हमेशा राइट होता है और स्मॉलर हमेशा लेफ्ट होता है। इधर भी देखो -1 ग्रेटर है ना, -1 और -3 के बीच में कंपेयर करोगे तो -1 राइट में है और -3 लेफ्ट में है। हमेशा स्मॉलर लेफ्ट में होता है और ग्रेटर राइट में होता है, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज़ में मैं रिवीजन करना चाहता हूँ कि क्या है। मान लो दो नेगेटिव इंटीजर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी को पता नहीं है कि कंपैरिजन कैसे करते हैं दो नेगेटिव इंटीजर के बीच में, तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर दो इंटीजर मान लो नेगेटिव में है, इसमें ट्रिक क्या था कि जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। दोनों के पास नेगेटिव है, ये छोटा दिख रहा है ना, लेकिन नंबर लाइन में तो बड़ा है एज कम्पेयर टू -3, तो ये -2 बड़ा है। दोबारा देखो, जो छोटा दिखता है वो लार्जर होता है। कौन से केस में? अगर दोनों के पास नेगेटिव हो तो। ये बात याद रखना। यही बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए हुए दो नंबर के बीच कौन राइट में आएगा, यही क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है? कौन स्मॉलर है, कौन ग्रेटर है। अगर जो स्मॉलर है वो लेफ्ट साइड होगा, जो ग्रेटर है वो राइट साइड होगा। देखो बच्चों, ये 2 स्मॉलर है ना और 9 ग्रेटर है, तो 9 इज राइट टू 2, क्योंकि 9 ग्रेटर है ना। देखो 9 यहीं पर है एज कम्पेयर टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -3 -8, दोनों में से स्मॉलर और ग्रेटर दोनों निकालो, तब जाके हम लोग राइट और लेफ्ट ले सकते हैं। देखो -3 दोनों के पास माइनस है, लेकिन जो छोटा दिखता है बड़ा होता है ना। देखो -3 ये रहा, -8 ये रहा, मतलब -3 राइट तरफ है और -8 लेफ्ट साइड है, तो -3 इज राइट ऑफ -8। अब यहाँ भी देखो 0 भी ग्रेटर है ना एज कम्पेयर टू -1, तो 0 इज राइट ऑफ -1। और ये भी हम पढ़े हैं कि नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव। नेगेटिव है ना ये, तो ये तो छोटा ही होगा पॉजिटिव से, तो 10 राइट में होगा। 10 इज राइट ऑफ -11। फिर से यहाँ देखो बच्चों, -6 + 6, 6 पॉजिटिव है, -6 नेगेटिव है, तो 6 ग्रेटर है, तो 6 हमेशा राइट में आएगा। 6 इज राइट ऑफ -6।
फिर से यहाँ देखो बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये राइट में आएगा। 1 इज राइट ऑफ -11। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में बच्चों, दिए हुए नंबर में से कौन राइट में आएगा, नंबर लाइन में, यही लिखना था। नंबर लाइन में जो लार्जर होता है उसको राइट में लिखते हैं, जो स्मॉलर होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन पेयर्स। इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलर टू लार्जर, स्मॉलर टू लार्जर में अरेंज करेंगे। 0 और -7 के बीच में जितने भी नंबर है उनको स्मॉलर टू लार्जर में अरेंज करेंगे। देखो नंबर है ना ये, 0 से -7, 0 से -7, और ये लेफ़्ट टू राइट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना। देखो लेफ़्ट टू राइट ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बताया भी था। इंक्रीजिंग मतलब -3 स्मॉलर देन -2, -2 इज स्मॉलर देन -1, 0 इज स्मॉलर देन 1, 1 इज स्मॉलर देन 2। हमको -7 और 0 के बीच में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन है? -6, -6, उसके बाद -5, उसके बाद कौन आएगा? -4, -3, -2, -1। देखो यही नंबर है ना, 0 और -7 के बीच में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो बच्चों, -1 इज स्मॉलर देन -5, -4 इज स्मॉलर देन -2, सॉरी -3, -3 इज स्मॉलर देन -2, -2 इज स्मॉलर देन -1। 0 और -1 -7 के बीच में नंबर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 एंड 4, -4 एंड 4 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो -4 से -4 टू +4, मतलब ये -3 टू 3 के बीच में लिखना है। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, स्मॉलर टू लार्जर में ही है। चलो हम लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यही है बच्चों -4 और 4 के बीच में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट -8 एंड -15। अच्छा ये दोनों में से छोटा कौन है? देखो दोनों के पास नेगेटिव है, और जो छोटा दिखता है बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो -15 छोटा है, तो -14 से -7 तक जाएंगे, क्योंकि -15 छोटा है ना, छोटे से स्मॉलर जाएंगे। -14 टू -7 तक जाएंगे। -14, -13, -12, -11, -10, -9। यही है बच्चों -8 एंड -15 के बीच में जितने भी इंटीजर्स है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लास्ट देखो -30 एंड -23 के बीच में। अच्छा ये दोनों में से स्मॉलर कौन है? दोनों के पास नेगेटिव है, और जो छोटा दिखता है बड़ा होता है, जो छोटा दिखता है बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। देखो माइनस माइनस तो है, लेकिन 30 बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली में ये छोटा होता है। तो -29, -28, -27, -26, -25, -24, यही है -30 एंड -23 के बीच में, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो बच्चों -29 छोटा है -28 से। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से जो बड़े हैं सिर्फ 4 नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे। अच्छा -20 से बड़ा कौन है? -19। -20 से बड़ा -19 है ना, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव है, और दोनों के पास नेगेटिव है, मतलब जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है ना, यही तो है -19 जो -20 से बड़ा है। -19 मतलब -18 बड़ा है, -17, -16। देखो 4 बोला है बच्चों, -15 भी हो सकता है, -14 भी हो सकता है, कोई भी 4 लिख सकते हो, कोई भी 4 लिख सकते हो। क्वेश्चन भी देखो 8 का सेकंड बिट, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10।
-10 से छोटा होना चाहिए, -10 से छोटा होना चाहिए। ऐसे 4 इंटीजर्स लिखना है। देखो अगर -9 लिखूँगा तो दोनों के पास नेगेटिव है और ये छोटा दिख रहा है, एक्चुअली में बड़ा होता है ना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बड़ा है। छोटा लिखना है, लेस देन बोला है, छोटा छोटा। अगर -11 लेंगे तो देखो छोटा दिख रहा है ना, और ये बड़ा है, और -11 -10 से छोटा है ना, वैसे ही -12 ये भी छोटा है। चलो लिखेंगे -11 -12 -13 -14 -15 भी हो सकता है, 4 बोला है ना, और भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 4 ही बोला है तो 4 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स करना है, अगर कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है तो उसको हम करेक्शन करेंगे। -8 इज राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। पहला क्या बोल रहा है, -8 -10 के राइट में है, मतलब ऐसा है, -10 के राइट में -8 है नंबर लाइन में। देखो बोला था बच्चों, जो छोटा है वो लेफ्ट में होगा और जो बड़ा है वो राइट में होगा। देखो -8 -10 से बड़ा है ना, -8 -10 से बड़ा होता है, -10 -9 -8 ऐसे करके जाते हैं ना, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, -100 इच राइट -50, मतलब ऐसा है, -50 के राइट में -100 है। देखो बच्चों -50 -100 से लार्जर है, -50 -100 से लार्जर है, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव है, और जो छोटा दिखता है बड़ा होता है ना, मैं पढ़ाया भी था, -50 लार्जर है, तो ये फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। अच्छा करेक्शन क्या करेंगे, ये राइट नहीं होगा, करेक्शन कैसे करेंगे, ये राइट नहीं होगा, उसके प्लेस में क्या होगा, लेफ्ट, क्योंकि -100 छोटा है, -100 छोटा है, तो ये -100 लेफ्ट में आएगा। बच्चों एग्जाम में करेक्शन कैसे करोगे, -100 इज लेफ्ट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। एग्जाम में करेक्शन कैसे करोगे बच्चों, -100 इज लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट होगा ना। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा देखो ये -1 ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, नंबर लाइन में देखोगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है ना, मतलब ये -3 छोटा है, -3 स्मॉलर देन -2, -2 स्मॉलर देन -1, मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे ही -1 से छोटे हैं, सारे ही -1 से छोटे हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, हमें पता ही नहीं है बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर पता ही नहीं है ना, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। देखो -1 सबसे बड़ा है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1 से छोटे ही हैं। नेक्स्ट, -26 इज ग्रेटर देन -25, -26 इज ग्रेटर देन -25। चलो चेक करेंगे कि -26 बड़ा है कि छोटा है। दोनों के पास माइनस है, माइनस है, जो छोटा दिखता है बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा दिखता है। देखो 26 बड़ा दिख रहा है ना एज कम्पेयर टू 25, लेकिन इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, मतलब -26 छोटा है। -26 ये रॉन्ग है, एज ये फॉल्स है बच्चों, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। करेक्शन यहाँ होगा, ग्रेटर नहीं, स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन -25। क्वेश्चन 9 में ट्रू और फॉल्स करना था, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट में उसको करेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करके अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से ड्रॉ किया हूँ, और जो क्वेश्चन है उसका आंसर करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। -2 के 4 नंबर राइट में मूव करेंगे, -2 के 4 नंबर राइट में मूव करेंगे। तो देखो -2 है ना, -2 के 4 स्टेप राइट में मूव करेंगे, -2
ये 1 2 3 4, दोबारा देखो 4 स्टेप्स राइट, -2 के राइट, 1 2 3 4, मतलब हम 2 में पहुँचेंगे। अगर 4 स्टेप्स -2 के राइट में जंप करेंगे तो 2 में पहुँचेंगे। बी क्या बोल रहा है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट 5 नंबर स्टेप्स जंप करेंगे तो कौन से नंबर में पहुँचेंगे। 1 के लेफ्ट 1 2 3 4 5, देखो 1 से 5, 1 2 3 4 5, -4 में पहुँचेंगे। सी क्या बोला देखो बच्चों, इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 में हैं, ऑन नंबर लाइन के -8 में है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। देखो नंबर लाइन देखो -8 में है और हम कहें -13 में जाना है, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे कि राइट साइड, ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड मूव करेंगे ना। अगर -8 में है, -13 जाना है तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे, वी शुड मूव लेफ्ट साइड। इफ़ वी आर एट -6, अगर -6 में है, ऑन ए नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -6 से -1 जाना है तो राइट साइड मूव करेंगे ना बच्चों, -6 से -1 जाना है तो राइट साइड मूव करेंगे ना, वी शुड मूव राइट साइड। बच्चों इसी के साथ इंटीजर का पहला एक्सरसाइज खत्म होता है 6.1। नेक्स्ट वीडियो में 6.2 स्टार्ट करेंगे। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।